Hello class 9th students, and this is chapter number 3 and paragraph number 3 है ना. And yesterday we read that how a little girl is just thinking about her father. Okay, now this is the continuation of the chapter. She never stuttered with other people. ओके, मेन स्टटर्ड मतलब होता है हकलाना, कि वो दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, और अब वो थोड़ा सा ठीक बोलने लग गई थी और ये हकलाने की जो आदत थी वो छोड़ने वाली थी. बट ओनली विथ फादर, बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. अब क्या होता था कि इन फ्रंट ऑफ फादर अपने डैड के सामने थोड़ा वो एफर्ट लगा के बात करती होगी सोच समझ के, तो थोड़ा सा हकलाने लग जाती थी. ठीक. व्हाट इज़ द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट. तो उसके डैड उससे पूछ रहे हैं कि अरे क्या मैटर है, तुम इतना दुखी क्यों लग रही हो. ठीक. मदर आई विश यू, और वो अपनी मॉम से कह रहे हैं, उसकी दादी से कह रहे हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. कि हर समय सुसाइड के मूड में और उसके किनारे पे दिखाई देती है, जैसे ये सुसाइड कर लेगी, इतना दुखी रहती है, इसको कुछ सिखाओ. ऐसा अपने वो अपनी माँ से कह रहा है. हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और वो उससे बोल रहा है कि यार जो मेरा टी कप है उसको ज़रा टेबल में रख दो. ठीक है. ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. अब देखो क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है और वो अपने डैड को इस नज़र से देख रही होती है जैसे वो बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत ही मॉन्स्टर की तरह लगते हैं. और छोटी सी बच्ची होती है, उसके लिए अपना रूम भी बहुत बड़ा होता है, अपनी हर चीज़ें बहुत बड़ी होती है. तो जब वो डैड को देख रही है तो उसको लग रहा है कि जैसे थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. जायंट मतलब वो जैसे दैत्य के बारे में, एक राक्षस के बारे में सोच रही है, उसको ऐसा लग रहा है. क्योंकि डैडी बहुत ही ह्यूज लग रहे हैं, बहुत ही बड़े लग रहे हैं, उनकी बड़ी सी गर्दन लग रही है, बड़े बड़े हाथ उसको लग रहे हैं, है ना. क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है और उसकी इमेजिनेशन पावर एक डिफरेंट वे में है. तो वो एक दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग सी इज़ क्रिएटिंग बिटवीन डैड एंड दिस वन गर्ल. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या किया, एक उनके बीच अच्छा कॉन्वर्सेशन हो जाए, बातें हो जाए, उसने क्या किया, उस बच्ची को ड्राइंग रूम में भेज दिया जहाँ पे कि मॉम एंड डैड है वहाँ पे. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. और जब भी वो इवनिंग में वहाँ पे जाती थी ड्राइंग रूम पे, तो हमेशा वो क्या देखती थी कि मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा. स्ट्रेस्ड आउट मतलब ऐसे अंगड़ाई लेके उसके जो डैड है सोफ़ा पे लेटे होते थे, मॉम कुछ पढ़ रही होती थी. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका जो रुमाल होता था डैडी का वो उनके मुंह पे होता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और पैर पे क्या पड़ा होता था, उनके जो बेस्ट कुशन होता था उसके ऊपर पैर रख के वो सोए होते थे आराम से, और स्नोरिंग थोड़ा खर्राटे ले रहे होते थे. ठीक. ओके. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफ़ा. ये उसका लुक दिया हुआ है, पिक दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट सी सेट ऑन अ स्टूल. अब देखना वहाँ पे वो क्या करती थी, वहाँ पे एक छोटा सा स्टूल था, उसमें बैठ जाती थी. ग्रेवली वॉच्ड, सीरियसली वॉच करती थी, देखती थी. हिम अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, है ना, कि जब तक डैड उठते थे और अंगड़ाइयाँ लेती थी वो उनको देखते रहती थी. एंड आज द टाइम, और फिर उसके डैड टाइम पूछते होंगे उठ के. ठीक है. देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी ओर को देखते थे. तो उसके मन में क्या आता था, डोंट स्टेयर सो केजिया, है ना, केजिया को ऐसे मत देखो. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, है ना, तुम एक एक छोटे से ब्राउन आउल की तरह लग रहे हो. ठीक है. सॉरी, ये डैड का स्टेटमेंट है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ना. और वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. अब एक क्या था कि एक दिन जब उसको अंदर ही रहना पड़ा क्योंकि बहुत ठंडी थी, तो हर ग्रैंड मदर जो उसकी ग्रैंड मदर है उसने बताया कि उसके अगले वीक में उसके डैडी का बर्थडे है. एंड सजेस्टेड सी वुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क. उसके डैड थोड़ा कुशन वगैरह यूज़ करते थे, तो ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए येलो सिल्क, जो कि सिल्क येलो कलर का सिल्क कपड़े में, और उनको अपने डैड को गिफ्ट करना चाहिए. ठीक.
laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides, है ना। अब क्या था कि 3 साइड से बहुत ही मेहनत करके जो छोटी बच्ची है उसने 3 साइड से जो क्वेश्चन था उसको सिल दिया। बट वट टू फिल इट विथ, है ना, कि उसको फुलफिल, उसको भरे कैसे, हाउ शी विल फुलफिल द क्वेश्चन, दैट वॉज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि वो सोच रही थी वो कैसे इसको भरेगी। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन गार्डन एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, है ना। अब क्या था कि जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी और वो इधर उधर ढूंढ रही थी मदर के बेडरूम में, है ना, कि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनसे वो उस क्वेश्चन को फुलफ़िल कर लेगी, भर लेगी। ऑन द बेड टेबल, जो बेड के साथ टेबल लगा हुआ रहता है ना, चीज़ें वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, पेपर टाइप है, जो वट एवर जो भी काम की चीज़ें उनको रखने के लिए बेड के साथ जो रखा होता है बगल में, ऐसे कह लेते हैं। सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ fine papers, gathered them, tore them into the tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। अब उसने 4 कॉर्नर वाला, है ना, एक वो क्वेश्चन बनाया होगा, तो उसने क्या किया, जो बैक टेबल पे उसको कुछ पेजेस मिले थे, शीट्स मिली थी, उनको उसने जमा किया, उनको उसने फाड़ा छोटे छोटे पीसेस में और उसको भर दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और फिर 4 जो 4 साइड से था उसको भी सिल दिया। अब जो उसने पेजेस फाड़ के क्वेश्चन के अंदर भर दिया, तो देखो क्या हुआ। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन होता है बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो गया घर के अंदर। इन द हाउस फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और जो उसके डैड की स्पीच थी जो उसने बोलनी थी पोर्ट अथॉरिटी के सामने, वो खो गई थी, ठीक है। रूम वर सर्च, सारे कमरे सर्च करे गए, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, है ना, सर्वेंट्स जो नौकर थे उनसे पूछा गया, क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम टू केजियाज रूम। और जो फाइनली मॉम थी वो केजिया के रूम में आई और बोल रही है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, ठीक है, कि अरे मेरे को लगता है कि तुमने कुछ पेपर तो नहीं देखे जो हमारे टेबल में रखे हुए थे। ओ यस सी सैड, उसने कहा अरे हाँ, आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उसने कहा हाँ, मैंने तो सारे फाड़ दिए अपने सरप्राइज़ के लिए। वट स्क्रीम्ड मदर, उसने कहा अरे क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो उसने कहा जल्दी से अभी क्विकली एट दिस मोमेंट जल्दी से डाइनिंग रूम में जाओ, ठीक, क्योंकि फिर उसको डैडी के सामने उसकी मॉम भेज रही है ताकि वो क्लियर कर दे कि वो पेजेस जो है, जो हमारी केजिया है, स्मॉल गर्ल है, लिटिल गर्ल, उसने टेयर कर दिए, फाड़ दिए। व्हाट हैपेंड अहेड I will tell you tomorrow. Thank you.